कैसे हैं आप? मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनोटेक वेलनेस से अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आपको आयुर्वेद जगत की चमत्कारी औषधियों के बारे में मैं नित्य अवगत कराती हूँ। आज भी मैं ऐसा ही कुछ टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है मिलिज्मा। आम भाषा में इसको झाइयाँ कहते हैं और आयुर्वेद की लैंग्वेज में इसको व्यंग्य नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जो भी आपके नॉन टू इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनको भी ये शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स और डिजीज़ेज़ से रिलेटेड आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो शुरू करते हैं। मिलेज़मा बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन का एक प्रकार है। हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि हमारी त्वचा में जब मिलेनिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज़ होने लगता है और वो रिलीज़ करने के लिए जो सेल्स होते हैं वो होते हैं मिलेनोसाइट्स। तो इससे मिलेनिन नाम का जब पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होने लगता है और ये हमारे गालों यानी कि चीक्स, फोरहेड, नोज़ और चिन जैसे स्थानों पे या तो क्लस्टर्ड फॉर्म में जमा हो जाता है या फिर पूरे ही चेहरे को कवर कर लेता है। तो उस कंडीशन को हम मिलेज़मा कहते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन बेसिकली 3 तरीके से होते हैं। सबसे पहला है एज स्पॉट्स या लिवर स्पॉट्स कहते हैं इसको। ये बहुत देर तक आप सन के एक्सपोजर में रहते हैं, उससे आपकी स्किन टैनिंग हो जाती है जिससे कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं मिलेज़मा। मिलेज़मा जनरली हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। जो तीसरी कैटेगरी का हाइपर पिगमेंटेशन है उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन जनरली आपको अगर कोई इंजरी होती है या कोई वुंड होता है उसके बाद आपके चेहरे पर या जहाँ भी वुंड होता है वहाँ डेवलप हो जाता है। और दूसरा, जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्ने यानी कि मुहासों की समस्या है उनको भी ये बीमारी हो जाती है। मिलेज़मा बेसिकली ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न करने वाली डिजीज़ है। ये शरीर पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब लगती है। मेल्स को भी होती है, फीमेल्स को भी होती है और किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकती है। अब मैं चर्चा करूंगी कौन से लोग रिस्क फैक्टर्स में होते हैं, मतलब अगर उन्हें है ये बीमारी तो और बढ़ किन कारणों से सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं, प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। और जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नित्य सेवन करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, उनको भी देखा गया है ऐसे हाइपर पिगमेंटेड स्किन उनके हो जाती है। दूसरा जो रीज़न है, जो जिनकी कलर जो होता है वो डार्क होता है, उनको भी हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी को वुंड, चोट, इंजरी लग जाती है उनको भी हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है। कुछ एक मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जिनको लेने से भी हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। अब चर्चा करेंगे कॉजेज़ की कि क्या कुछ कॉज होते हैं जिससे हमारी स्किन टैनिंग हो जाती है। स्किन हमारी ये जो मिलेज़मा है ये कैसे डेवलप होता है, क्या कारण है। अगर आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल बढ़ रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइपर पिगमेंटेशन के। अगर हार्मोन्स बढ़ेंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा। प्रेगनेंसी होने के बाद भी शरीर में मेलानिन की शील्ड बनती है तो उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट में या कुछ एक मेडिकेशंस ऐसी होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट में, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये हाइपर पिगमेंटेशन या मिलेज़मा की शिकायत बढ़ जाती है। एडिसन्स डिजीज़ जो कि एक एंडोक्राइनल डिजीज़ है, इसके कारण भी मिलेज़मा बढ़ जाता है। चर्चा करते हैं आयुर्वेद जगत की ऐसी चमत्कारी औषधियों की जो आपको मिलेज़मा के परसेंटेज में काफ़ी हद तक कमी ला सकता है। सबसे पहले तो आपको स्क्रबिंग करनी है अपने चेहरे की
स्क्रबिंग किससे करनी है? जो आटे का छानने के बाद जो भूसी बचती है उससे आपको चेहरे की स्क्रबिंग करनी है। उसके बाद हमारे ग्रंथों में, हमारे संहिता में, चरक संहिता में वर्ण महाकषाय आचार्य चरक ने वर्णित किए हैं। उसमें 10 औषधियाँ हैं। उनमें से आपको जितनी भी अवेलेबल होती हैं उनको आप गुलाब जल में मिला के अपने चेहरे पे लेप कर सकते हैं। मैं चर्चा करती हूँ उन औषधियों की। सबसे पहले है चंदन। चंदन में भी 2 वैरायटीज आती हैं, तो आपको रक्त चंदन नहीं लेना है, श्वेत चंदन लेना है। दूसरा है नाग केसर, तीसरा है पद्मक, चौथा है मुलेठी, पांचवा है खस, 6th नंबर पे है मजीट, 7 नंबर पे है सारेवा, फिर आता है शीर विदारी, श्वेत दूर्वा और श्याम दूर्वा। इनमें से आपको जितना भी नेचुरल प्रकार से हर्ब के फॉर्म में अगर मिल जाता है फ्रेश हर्ब तो बहुत ही अच्छा है। और ड्राइड हर्ब को आपको फिर भिगो के उसको पीस के फिर लेप के फॉर्म में यूज़ करना है। इससे आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन की कंप्लेंट है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। एक लेप बताऊंगी जो कि घरेलू चीज़ों से आप बना सकते हैं। जैसे आलू अमूमन सभी के घर में उपलब्ध रहता है। आलू को आप कद्दूकस करके उसका गूदा निकाल लीजिए, पपीते का गूदा भी उसमें मिक्स कर लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के इसका लेप के फॉर्म में इसको चेहरे पर लगाइए और इससे गर्म पानी से, हल्के से लूक वार्म वाटर से वॉश करके उसके बाद आपको कुमकुमादि तेलम की मसाज करनी है। कुमकुमादि तेलम बहुत ही कॉमनली मिलने वाला ऑयल है और इससे आपके जो हाइपर पिगमेंटेशन की शिकायत है, जो व्यंग है, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ये सारी ड्रग्स वात पित्त पर काम करती हैं। ये सारी ड्रग्स शीतल हैं जो कि वात और पित्त पर कार्य करके आपके चेहरे के वर्ण को निखारती हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ घरेलू, वो है मसूर की दाल। जो मसूर की लाल दाल यानी कि बिना छिलके वाली दाल आती है, उसको रात्रि पर्यंत आपको पानी में भिगो के रखना है और सुबह पीसना है। पीस के उसको कच्चे दूध में मिक्स करके और अपने चेहरे पे लेप करना है। लेप सूख जाए, सूखने से पहले ही उसको वॉश करना है। हल्का हल्का आपकी स्किन में टाइटनिंग होने लगेगी, तभी आपको ये लेप वॉश कर देना है और उसके बाद फिर से आपको कुमकुम आदि तेल की मसाज करनी है। इससे आपके स्किन पर काफ़ी चेंजेस आने लगेंगे। मेडिकेशन में आप पित्त का शमन करने वाली मेडिसिन्स ले सकते हैं, जैसे कैशोर गुग्गल, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये सब आप ले सकते हो। महामंजिष्ठा रिष्ट या खदिरा रिष्ट, इन सब का भी सेवन आप कर सकते हैं, जो कि आपके रक्त के शोधन में मददगार साबित होंगे और इससे आपको चेहरे पे अलग ही कांति दिखेगी। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जिन मरीज़ों को ये समस्या है और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट अप्लाई किया, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया और अंत तक मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।